नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एंड टुवर्ड्स। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों इन फ्रंट ऑफ। देखिए प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है दोस्तों के सामने। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? इसका यूज़ करते हैं दोस्तों कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक सामने स्थिर अवस्था में स्थित होती है तब वहाँ पर के सामने के लिए हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरा घर मंदिर के सामने है। मेरा घर मंदिर के सामने है तो क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा दोस्तों माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया है के सामने। मेरा घर मंदिर के सामने है तो देखिए मेरा घर मंदिर के ठीक सामने स्थिर अवस्था में है तो के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया है। इसी तरह मैंने कहा कि उसका स्कूल एक तालाब के सामने था। उसका स्कूल एक तालाब के सामने था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी के सामने शब्द का इस्तेमाल किया गया है। के सामने के लिए हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। तो उसका स्कूल एक तालाब के सामने था। हिज स्कूल वॉज इन फ्रंट ऑफ अ पॉन्ड। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया है कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने स्थिर अवस्था में स्थिर होती है तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ के सामने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मैंने कहा कि लड़के पेड़ के सामने बैठे हैं। ये देखिए दोस्तों, लड़के पेड़ के सामने बैठे हैं तो यहाँ पर कोई दोस्तों पेड़ है और पेड़ के सामने यहाँ पर बॉयज़ लड़के बैठे हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। क्या होगा दोस्तों? बॉयज़ आर सिटिंग पेड़ के सामने इन फ्रंट ऑफ द ट्री। इसी तरह मैंने कहा दोस्तों कुत्ता पेड़ के सामने है। कुत्ता पेड़ के सामने है तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ का यूज़। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के सामने स्थिर अवस्था में होती है तब हम वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं दोस्तों। आगे अगले प्रेपोजिशन पर बढ़ते हैं। अगला प्रेपोजिशन हमारा बिहाइंड है। बिहाइंड का यूज़ देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं दोस्तों बिहाइंड। हमारा प्रेपोजिशन नेक्स्ट है बिहाइंड। और बिहाइंड का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों पीछे। तो देखिए दोस्तों, इसका यूज़
किया जाता है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पीछे स्थित होती है तब हम वहाँ पर बिहाइंड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कुत्ता पेड़ के पीछे है, कुत्ता पेड़ के पीछे है। द डॉग इज बिहाइंड द ट्री। इस तरह से बोला जाएगा दोस्तों, द डॉग इज बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पर बिहाइंड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है के पीछे शब्द के लिए। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मैंने कहा बिल्ली दरवाजे के पीछे थी, बिल्ली दरवाजे के पीछे थी। द कैट वॉज बिहाइंड द डोर। द कैट वॉज बिहाइंड द डोर। तो इस तरह से प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों के पीछे इस शब्द के लिए। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। मैंने कहा कि रवि दीवार के पीछे खड़ा है। रवि दीवार के पीछे खड़ा है तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, रवि इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल। तो इस तरह से प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज किया जाता है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पीछे होती है तब हम वहाँ पर बिहाइंड का यूज करते हैं दोस्तों। अगला प्रेपोजिशन लेते हैं टुवर्ड्स। अब आ जाइए दोस्तों, हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन टुवर्ड्स। देखिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है दोस्तों की तरफ। यानी ये किसी स्थान की तरफ एक इंडिकेशन होता है, एक इशारा होता है। किसी भी स्थान की तरफ, किसी भी प्लेस की तरफ हम इंडिकेशन यानी इशारा करते हैं दोस्तों। तो देखिए एग्जाम्पल से मैंने कहा वह मेरी तरफ आ रही थी, वह मेरी तरफ आ रही थी। तो देखिए दोस्तों, तरफ या की तरफ या की ओर यानी डायरेक्शन यानी दिशा। तो दिशा को शो करता है दोस्तों। तो किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा होता है, किसी भी दिशा की तरफ इशारा किया जाता है, इंडिकेशन किया जाता है। तो वह मेरी तरफ आ रही थी, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा दोस्तों, शी वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी। इसी तरह मैंने कहा कि विद्यार्थी स्कूल की तरफ जा रहे थे, विद्यार्थी स्कूल की तरफ जा रहे थे। द स्टूडेंट्स वर गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। कुछ लोग मंदिर की तरफ जा चुके थे। ये देखिए दोस्तों, की तरफ यानी किसी डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। तो कुछ लोग मंदिर की तरफ जा चुके थे। some people have gone towards
द टेम्पल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से किसी भी डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए हम प्रेपोजिशन टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी तरफ तो टुवर्ड्स मी, स्कूल की तरफ टुवर्ड्स द स्कूल, मंदिर की तरफ टुवर्ड्स द टेम्पल। तो इस तरह से टुवर्ड्स प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ। थैंक यू।